जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसका बेसिक वीडियो हम लोग देख चुके थे और बेसिक वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप जानते ही हैं। अगर आप भी बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मनुष्य में, हम में और आप में जो सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन मतलब होता है जनन अंग, हिंदी में जनन अंग और इंग्लिश में सेक्स ऑर्गन। मतलब रिप्रोडक्शन में कौन कौन अंग भाग लेता है और उस अंग को कैसे बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन में मनुष्य का कौन कौन सा अंग भाग लेता है। अंग तो ये भी है, नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, तो ये भाग लेगा नहीं भाई। जनन में, रिप्रोडक्शन में कौन कौन अंग भाग लेता है, उसको कैसे बांटा गया है वो पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मतलब मनुष्य में, ठीक है। और किसके आधार पर बांटा गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। मतलब गैमीट के बनने के आधार पर। गैमीट क्या होता है भाई, तो गैमीट हमारा सेक्स सेल है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। गैमीट हमारा कौन सेल है, सेक्स सेल है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसके बनने के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन मतलब सेक्स हार्मोन के बनने के आधार पर, सिक्रेशन के आधार पर बांटा गया है। किसको, तो सेक्स ऑर्गन को बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान दीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, जो अंग बांटा गया है दो भाग में, किसके आधार पर, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के आधार पर और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन के आधार पर। तो दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला जो काम करेगा वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो प्राइमरी हमारा सेक्स ऑर्गन है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो हमारा गैमीट बनाएगा, मतलब ओवम बनाएगी और स्पर्म बनाएगा, क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा क्या करेगा, तो सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगा, मतलब हार्मोन को बनाएगा, हार्मोन को निकालेगा, ठीक है। कौन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो मेल में क्या है तो टेस्टिस और फीमेल में क्या है तो ओवरी। मतलब मेल का जो टेस्टिस है ना वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और महिला में क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ओवरी है। ध्यान दीजिएगा, और कोई पूछ दे कि बताइए मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो टेस्टिस है, और फीमेल में कौन है तो ओवरी है। ये क्या काम करेगी, तो टेस्टिस क्या करता है, तो टेस्टिस गैमीट बनाता है। और टेस्टिस किसका अंग है, तो मेल का है। तो मेल का अंग क्या बनाएगा, कौन सा गैमीट बनाएगा, तो स्पर्म बनाएगा। और फीमेल का तो ओवम बनाएगी। समझ में आया बात आपको। और ये सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, और टेस्टिस से ही हार्मोन सिक्रेशन होगा, मतलब टेस्टिस से ही हार्मोन निकलेगा। तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलेगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं जो टेस्टिस से निकलता है तो उसका टेस्टिस से नाम है टेस्टोस्टेरोन। आप 10th में पढ़े होइएगा कि टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है सेक्स हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से जो निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल में ओवरी, फीमेल में ओवरी बनता है, ठीक है, मतलब ओवरी से ओवम बनता है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ हमारा। और सेकेंडरी जो है वो किसके आधार पर बांटा गया, इसमें सेकेंडरी में कौन सा काम होगा, तो सेकेंडरी में होगा मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स। मतलब गैमीट्स जो बनता है, स्पर्म जो बनता है, उसको मैच्योर करने के लिए, उसको मतलब मान लीजिए आप जो पढ़ाई करते हैं, अभी आप बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मैच्योर हो रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, आप अपने अंदर टैलेंट ला रहे हैं। तो स्पर्म, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मान लीजिए स्पर्म बना दिया तो डायरेक्ट हो गया, नहीं, इसको मैच्योर भी होना पड़ेगा, इसको इसके अंदर टैलेंट भी लाना पड़ेगा। तो जो मैच्योरेशन होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है। और एक काम और करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब जो गैमीट्स बना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कौन, सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है। और जो सेकेंडरी ऑर्गन जो है मेल में है वो है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ईटीसी। मतलब प्राइमरी को छोड़ करके जितना सेक्स ऑर्गन है वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। और फीमेल में क्या है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स, ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। आपको एक बात बताते हैं हम, प्राइमरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस अगर स्पर्म बनेबे नहीं करेगा, अगर ओवम क्या बोलते हैं, अगर ओवरी ओवम बनेबे नहीं करेगी तो काम कैसे होगा। क्या करते हैं आजकल, क्या हो रहा है पता है आपको, आजकल हो रहा है कि मान लीजिए अगर आपके अंदर स्पर्म बन रहा है, अगर मान लीजिए बात करते हैं कि मेरे अंदर स्पर्म बन रहा है, ठीक है, बनता ही है, मेरे अंदर स्पर्म बन रहा है, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली ऑपरेशन के जरिए मेरा स्पर्म निकालेगा और किसी महिला के यूट्रस में डाल देगा, फिर भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन फिर भी होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ये जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब ये जो गैमीट बनाया है, क्या क्या, ये जो गैमीट बना है, टेस्टिस कैसा होता है, तो आप देखिएगा टेस्टिस हमारा ऐसा होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे टेस्टिस सब। ये हमारा टेस्टिस होता है, इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर स्पर्म बनता है। क्या बनता है, हमारा स्पर्म बनता है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर हमारा स्पर्म बनता है। अगर
इसके अंदर स्पर्म बनवे नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसको बाहर कैसे निकालेगा, इसमें रहवे नहीं करेगा तो। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है हमारे पास, फिर भी हम काम चल सकता है, रिप्रोडक्शन फिर भी हो सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर ये नहीं रहे फिर भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन अगर ये ना रहे तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं भोज खाने, ठीक है, भोजन कौन बनाता है, हलवाई बनाता है, और आपके पास परोसने कौन आता है, तो वो जो लड़का सब रहता है कि ओ चावल चावल चावल, दाल दाल दाल, सब्जी सब्जी सब्जी। अब मान लीजिए अगर हलवाई खाने नहीं बनाएगा, हलवाई यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अगर हलवाई खाने नहीं बनाएगा तो भाई जो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है, जो लड़का से जो बांट रहा है खाना, वो कैसे खाना लेके आएगा भाई। अगर मान लीजिए ये है और सेकेंडरी नहीं है, मतलब लड़का लोग नहीं है, तो अपने से भी जाके हम खाना खा सकते हैं। लेकिन जब हलवाई नहीं रहेगा, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं रहेगा, तो भाई आप कहाँ से लाइएगा गैमीट आप कहाँ से लाइएगा, स्पर्म आप कहाँ से लाइएगा। बात समझ रहे हैं ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है, ओवम है। लेकिन सेकेंडरी क्या करता है, तो सेकेंडरी गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मेल से, मतलब मेल के शरीर से स्पर्म जो बनता है टेस्टिस में, उस स्पर्म को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, महिला के यूट्रस में, मतलब महिला के वजाइनल ट्रैक्ट में इंजेक्ट करता है। बात समझ रहे हैं आप, मतलब हमारा जो स्पर्म बनेगा उसको फीमेल बॉडी में पहुंचाने का काम करता है कौन, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है। अगर ये ना रहे फिर भी डॉक्टर काम कर सकता है, डॉक्टर ये काम कर सकता है कि ऑपरेशन के जरिए स्पर्म को निकाल करके महिला के यूट्रस में डाला जा सकता है, ठीक है, जाइगोट बना करके। लेकिन अगर यही ना रहे, अगर स्पर्म ही ना बने, तो भाई स्पर्म हम कहाँ से लाएंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं स्पर्म बनाने का। बात समझ रहे हैं ना आप। तो प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर समझ चुके हैं कि प्राइमरी क्या करता है, वो गैमीट को बनाता है, सेक्स हार्मोन को बनाता है, और सेकेंडरी उसको पहुंचाता है। बात समझ रहे, प्राइमरी क्या करेगा, बनाएगा, और सेकेंडरी क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो आपको नीचे शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल में, वो है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स। इस सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप समझ गए टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन किसके आधार पर बांटा गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के आधार पर बांटा गया है। गैमीट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके आधार पर बांटा गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और किसके आधार पर, तो सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन के आधार पर बांटा गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी क्या करेगा, गैमीट बनाएगा, सेक्स हार्मोन बनाएगा, और सेकेंडरी क्या करेगा, जो गैमीट बना है उसको पहुँचाएगा, क्या करेगा, उसको पहुँचाएगा। अभी आपको बताए ना, अगर हलवाई खाना बनवे नहीं करेगा तो आपको जो आपका दोस्त लोग है वो आपके पास कैसे पहुँचाएगा। लेकिन अगर ये आपका दोस्त लोग नहीं रहे फिर भी आप हलवाई के पास जा करके आप खाना खा सकते हैं। समझे बात ना आप। अगर आपका दोस्त नहीं है फिर भी आप हलवाई के पास जाकर के खाना खा सकते हैं, मतलब आप स्पर्म को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका यही ना रहे, हलवाई ही ना रहे, तो खाना बनवे नहीं करेगा, स्पर्म बनवे नहीं करेगा, तो स्पर्म आएगा कहाँ से। तो आप अंतर समझ गए, डिफरेंस समझ गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल में पुलिंग में, ठीक है ना, मेल में, पुलिंग में, हम में, आप में। आप जो मेल है तो अभी फिलहाल मेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, किस अंग का क्या क्या नाम है, आज हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेंगे, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेल में जो है ना वो कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कैसे काम करता है। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, ये देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम एकदम डिटेल से समझेंगे किसका नाम क्या है, किसका नाम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हम पढ़ रहे सो है, और ये एनसीईआरटी का, ये दोनों सेम है, इसी को हम ड्राइंग किए यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम जानकारी लिखे हैं, आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरिएगा, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, एकदम आराम से समझिए आप। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर। देखिए ये जो है ना, पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं हम, क्या कहा जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, तो इन पेल्विक रीजन। कहाँ, पेल्विक रीजन है, मतलब यहाँ से नीचे, पेल्विक रीजन में है, मतलब यहाँ से नीचे है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है, तो पेल्विक रीजन में है। याद कर लीजिए कहाँ है, पेल्विक रीजन में है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, कहाँ पे है, तो पेल्विक रीजन में है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है, तो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि टेस्टिस, मतलब इसमें जो है ना वो टेस्टिस मिलेगा हमको, क्या
क्या क्या मिलेगा है ना, वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो हमको टेस्टिस मिलेगा जो एक पेयर में होगा, मतलब पेयर मतलब होता है दो, एक पेयर मतलब दो, मतलब दो ठो टेस्टिस मिलेगा। और टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आपको याद है ना, अभी ना पढ़ाया है आपको। ये हमारा टेस्टिस हो गया, एक पेयर में रहता है। और कुछ एसेसरी ग्लैंड रहता है। एसेसरी ग्लैंड मतलब इसके साथ इससे जुड़ा हुआ कुछ ग्लैंड रहता है, मतलब कुछ ग्रंथि रहती है। फिर से ध्यान दीजिए, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो हम जानते हैं। तो टेस्टिस एक पेयर में है, मतलब एक साथ दो गो टेस्टिस है। क्या है, दो गो टेस्टिस है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, एसेसरी ग्लैंड, मतलब इससे जुड़ा हुआ कुछ ग्लैंड है, कुछ ग्रंथि है, जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल, जो एक पेयर में है, मतलब दो ठो सेमिनल वेसाइकल है। और प्रोस्टेट ग्लैंड बस एक ही है, ये दो ठो नहीं है, बस एक ही है। और कॉपर्स ग्लैंड, इसको हम कह सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब ग्लैंड कितना है, ध्यान दीजिए, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसाइकल एक पेयर में रहता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल रहता है, मात्र एक रहता है। और कॉपर्स ग्लैंड जो है ना, वो दो ठो रहता है, जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट्स है, मतलब ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये जो कुछ लाइन गया हुआ है पाइप की तरह, ये सब डक्ट है, मतलब पाइप है, जिसके जरिए क्या ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएगा, और यही पाइप सब गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो पाइप है ना, इसको बोलेंगे एसेसरी डक्ट्स। ये भी हम जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे ना, तब इस डक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डक्ट्स हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये ग्लैंड हम देख लिए, ये देखिए ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये सारा ग्लैंड है, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, और जेनेटेलिया मतलब होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव अंग है। तो बाहर कौन सा रिप्रोडक्टिव अंग है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव अंग है, बाकी तो सब अंदर है। देखिए ये पेल्विक रीजन जो है, बाकी आप अपना प्रोस्टेट ग्लैंड किसी को दिखाइए तो आप अपना प्रोस्टेट ग्लैंड हमको दिखा सकते हैं, अभी नहीं दिखा सकते हैं भाई। आप अपना क्या होता है सेमिनल वेसाइकल हमको दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर है। तो एक्सटर्नल में कौन कौन है, ये सारा हमारा इंटरनल है। तो एक्सटर्नल क्या है, तो एक्सटर्नल जो है ना, वो हमारा पेनिस है। क्या है, पेनिस है। पेनिस का यूज क्या है, तो पेनिस का यूज हम टॉयलेट में करते हैं, ठीक है। पेनिस का यूज क्या करते हैं, टॉयलेट में करते हैं, और इजेकुलेशन में करते हैं, मतलब स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए हम पेनिस का यूज करते हैं। पीनस जो है, इसको पेनिस बोल सकते हैं, पीनस बोल सकते हैं। तो पेनिस का यूज दो ही है, एक क्या है, एक पेशाब करने में है, और दूसरा क्या है, एकदम डिटेल में समझिए, कोई सामान्य बात नहीं है। पहला इसका क्या है, पेशाब करने में है, और दूसरा फीमेल के बॉडी में स्पर्म को पहुंचाना है। पहला पेशाब करना और दूसरा फीमेल के बॉडी में स्पर्म को पहुंचाना है, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन कौन है, ये पीनस हो गया। और स्क्रोटम क्या है भाई, तो हमारा जो टेस्टिस है, क्या हमारा जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस किसके ऊपर है, तो ये जो है स्क्रोटम है। देखिए ये हमारा टेस्टिस हो गया, देखिए फिर से ध्यान देखिए, ये हमारा टेस्टिस है, और ये क्या है, स्क्रोटम है। ये हमारा टेस्टिस हो गया, दो ठो टेस्टिस है जहाँ स्पर्म बनता है, तो ये टेस्टिस हो गया। ये हमारा स्क्रोटम है जिस पे टेस्टिस है, ठीक है, जिस पे टेस्टिस, ये स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस। तो ये दोनों बाहर ही रहता है ना। आपका जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो रिप्रोडक्टिव आएंगे, वो बाहर है कि नहीं है, आप ध्यान दीजिए, बाहर है कि नहीं है, आप देखे हुईगा बाहर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रोटम हो गया, और ये हमारा टेस्टिस हो गया। ये हमारा स्क्रोटम हो गया, ये हमारा टेस्टिस हो गया। बात आप समझे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो हम एक एक लाइन से देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ देखिए बोला जा रहा है टेस्टिस, तो हम टेस्टिस देख लेते हैं। ये हमारा टेस्टिस है, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, वो ऐसे बनाया गया है, ऐसे देखिए, ऐसे बनाया गया है। जब हम खड़े ना, अभी ऐसे बनाया गया है। तो भाई हमारा सिर्फ इस साइड का पार्ट दिखेगा, इस साइड का पार्ट नहीं दिखेगा। आपको सेमिनल वेसाइकल एक को दिख रहा होगा, क्योंकि हम इस साइड से खड़े हैं ना, ऐसा चित्र बना हुआ है। इस साइड एक और है, तो पेयर में है, दो ठो सेमिनल वेसाइकल है। नंबर ऑफ सेमिनल वेसाइकल कितना है, तो दो है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा टेस्टिस हो गया। और टेस्टिस किस में है, तो स्क्रोटम में है। तो जहाँ जिसमें टेस्टिस है उसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। तो टेस्टिस कहाँ है, तो स्क्रोटम में। कहाँ है, स्क्रोटम में है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ है, तो पेल्विक रीजन में है। कहाँ है, पेल्विक रीजन में है, पेल्विक रीजन में, नीचे में पेल्विक रीजन में है, ठीक है। तो स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस है। हम टेस्टिस और स्क्रोटम समझ गए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एसेसरी ग्लैंड, मतलब इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो ग्लैंड लगा हो, उस ग्लैंड को समझते हैं, ग्रंथि को समझते हैं कि कौन कौन सा ग्रंथि लगा हुआ है। तो देखिए एसेसरी ग्लैंड में कहा जा रहा है सेमिनल वेसाइकल। क्या कहा जा रहा है, सेमिनल
वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसाइकल हमारा ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सेमिनल वेसाइकल। क्या है ये, सेमिनल वेसाइकल है और ये एक पेयर में है, मतलब दो ठो है। क्या क्या है, एक सेमिनल वेसाइकल, ये उस साइड भी सेमिनल वेसाइकल एक ठो होगा, ये हमारा सेमिनल वेसाइकल हुआ। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो बीच में देख रहे हैं ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ। क्या हुआ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ध्यान दीजिए, और क्या है यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड। ये जो हमारा है ना वो कॉपर्स ग्लैंड, ये छोटा सा दिख रहा है, ये भी एक पेयर में है, दो ठो है। देखने में छोटा न लगे, ठीक है, ये देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें दो ठो है। इस साइड दिख रहा है आपको, दो ठो है। तो कॉपर्स ग्लैंड भी एक पेयर में है। तो ये हमारा कॉपर्स ग्लैंड हो गया, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये हमारा क्या हुआ, सेमिनल वेसाइकल हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा ना, ये फिगर तो दे देगा लेकिन नाम ही नहीं देगा। ऐसे एरो दे देगा, मान लीजिए ऐसे एरो दे देगा, एरो दे देगा, यहाँ लिख देगा ए। आपको ए से नाम बताना है ऑप्शन में कौन सा नाम है। तो याद कर लीजिए, ये जो हमारा बीच में है ना, ये बड़ा वाला एक ठो संख्या में एक है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये छोटा सा जो है ये हमारा कॉपर्स ग्लैंड है, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोल सकते हैं। ये जो हमारा ये है ये सेमिनल वेसाइकल। क्या है, ये सेमिनल वेसाइकल है जो एक पेयर में रहता है। मतलब सेमिनल वेसाइकल दो ठो, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ठो और कॉपर्स ग्लैंड दो ठो। कॉपर्स दो ठो, सेमिनल वेसाइकल दो ठो, लेकिन प्रोस्टेट एक ठो, प्रोस्टेट एक ठो, ठीक है। तो हमारा ये ग्लैंड हो गया, एसेसरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। आगे एसेसरी डक्ट है। क्या है, एसेसरी डक्ट है। तो एसेसरी डक्ट में क्या देखना है हमको, मतलब जो नली आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से आप, ये जो हमारा टेस्टिस है, क्या है, जो स्क्रोटम में टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर से एक पाइप है। क्या है, देखिए ये एक पाइप है, ध्यान दें आपको, ये कलर जो है, ये कलरफुल जो है, देखिए कलरफुल है पूरा, ये कलरफुल है ना, ये एक पाइप है। इसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे हम, एपिडिडाइमिस बोलेंगे हम। जो टेस्टिस के ऊपर जो है, ये मान लीजिए हमारा टेस्टिस है, क्या है, ये हमारा टेस्टिस है और इसके ऊपर से ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे। तो ये हमारा क्या हुआ, टेस्टिस हुआ। इसके ऊपर जो पाइप में संरचना है ये हमारा हुआ एपिडिडाइमिस। क्या हुआ, एपिडिडाइमिस। और यह एपिडिडाइमिस, देखिए यह एपिडिडाइमिस, यह है एपिडिडाइमिस। क्या, यह एपिडिडाइमिस है। और यह एपिडिडाइमिस जब आगे संरचना करता है, आगे एक पाइप बनाता है पतला, इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, वास डिफरेंस। कहने का मतलब यह हुआ कि एपिडिडाइमिस ही आगे चलकर वास डिफरेंस बनती है। एपिडिडाइमिस ही आगे चल करके वास डिफरेंस बनाती है। और यह वास डिफरेंस आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और यहाँ एक इम्पुला संरचना बनाता है। एम्पुला, एम्पुला किसको बोलेंगे, कोई भी नली जहाँ फूल जाती है। अगर मान लीजिए नली ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये नली ऐसा जा रहा है और यहाँ पे फूल गया, तो फूला हुआ कोई भी संरचना हो उसको हम एम्पुला बोलेंगे। फूला हुआ कोई भी संरचना उसको हम एम्पुला बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ भी एम्पुला मिलेगा हमको, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब में एम्पुला मिलेगा। तो जहाँ भी फूला हुआ रीजन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। और इस एम्पुला में क्या होता है, जब टेस्टिस में स्पर्म बनेगा और यह एपिडिडाइमिस से होते हुए, वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ जमा होगा, तो ये एम्पुला में जमा होगा। क्या, स्पर्म। एम्पुला में क्या जमा होगा, स्पर्म जमा होगा, ठीक है। तो आप ये डक्ट पढ़ लिए, एसेसरी डक्ट आप पढ़ लिए। अब क्या बताए थे आपको, पीनस। क्या, पेनिस या पीनस बोल सकते हैं इसको हम, पेनिस बोलेंगे चाहे पीनस बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा जो पेनिस है ना, इसको हम पढ़ते हैं। तो हमारी ये पेनिस है ना, पेनिस, यह एक क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, एक मांसल संरचना है। क्या, यह एक मांसल संरचना है। और इसका जो बाहरी भाग जो है ना, इंड वाला पर्सन होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है। क्या, देखिए ये इंड वाला पर्सन है, ये थोड़ा मोटा होता है और इसको हम बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारा पीनस है ना, इसका बाहर इंड का पर्सन थोड़ा इससे मोटा होता है, थोड़ा इससे उभरा हुआ होता है, इसको हम बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। और यह ग्लैंस पेनिस जिसे स्किन से ढका हुआ होता है, ध्यान दीजिए, यह ग्लैंस पेनिस जिसे स्किन से ढका हुआ होता है, उस स्किन को हम बोलेंगे फॉर स्किन। क्या बोलेंगे उसको हम, फॉर स्किन बोलेंगे। हमारा जो पेनिस होता है वह जिस स्किन से ढका हुआ होता है उसका ग्लैंस पेनिस, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपियूस या फॉर स्किन, प्रीपियूस या फॉर स्किन। और इस पीनस में एक पाइप है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे हम, यूरेथ्रा। इसी ट्यूब के माध्यम से हम पेशाब करते हैं, पेशाब इसी ट्यूब के माध्यम से आता है, चाहे इसी ट्यूब के माध्यम से है ना स्पर्म आती है और फीमेल बॉडी में इंजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए ये पाइप आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और कहाँ मिल रहा है, यह मिल रहा है हमारा क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लाडर में। कहाँ मिल रहा है, यूरिनरी ब्लाडर में मिल रहा है, और यहाँ सेमिनल वेसाइकल में मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो स्पर्म है, क्या है, यह जो स्पर्म है, तो स्पर्म प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्पर्म प्लस स्पर्म, ये स्पर्म अकेले नहीं आता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब फीमेल बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट होगा तो स्पर्म अकेले नहीं आएगा, स्पर्म चल ही नहीं सकता है भाई साहब। स्पर्म जो है ना वो चल ही नहीं सकता, फ्लो ही नहीं बनेगा, तो उसमें कुछ लिक्विड आएगा। क्या आएगा, कुछ लिक्विड आएगा। वो लिक्विड कहाँ से आएगा, तो ये ग्लैंड जो है, ये भोज खाना है यहाँ पर, ये ग्लैंड सब जो तीनों ग्लैंड पढ़े हैं यहाँ पे, आप तीनों ग्लैंड पढ़े हैं यहाँ पर, ये बराती में आया क्या, यही ना भेजेगा उसको। तो इस ग्लैंड से निकलेगा, सेमिनल वेसाइकल से निकलेगा द्रव्य, ठीक है, लिक्विड निकलेगा। और क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी लिक्विड निकलेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मतलब कॉपर ग्लैंड से भी लिक्विड निकलेगा। इस सारा इस माध्यम से निकलेगा, यूरेथ्रा होते हुए पेनिस के माध्यम से फीमेल बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। बात आप समझे क्या हो यहाँ पे, देखिए
ये हमारा यूरेथ्रा हुआ, इसी के माध्यम से स्पर्म जाता है और इसी के माध्यम से हम लोग टॉयलेट करते हैं, ठीक है, पेशाब करते हैं। बात आप समझ गए पीनस को। ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया हुआ और एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, स्क्रोटम है। ध्यान दीजिए ये हमारा हुआ टेस्टिस, और टेस्टिस जिसके ऊपर है इसको बोलेंगे स्क्रोटम। ये हमारा स्क्रोटम हुआ, ये हमारा टेस्टिस हुआ, ये हमारा स्क्रोटम हुआ, ये हमारा टेस्टिस हुआ। ध्यान दीजिए ये है स्क्रोटम, यह है स्क्रोटम, यह है हमारा टेस्टिस, यह टेस्टिस, यह है स्क्रोटम, यह टेस्टिस, यह है स्क्रोटम। बात आप समझ चुके हैं एकदम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप समझ गए हैं। हम शुरू में क्या पढ़ रहे थे, यह है एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान दो बउआ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है, भाई कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, तो पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन क्या होता है, तुम्हारे यहाँ डांट से नीचे का रीजन पेल्विक रीजन कहलाता है। नीचे ना है कि ऊपर तुम्हारा माथा पर है, मेल रिप्रोडक्शन तुम्हारा माथा पर है, तुम्हारा पीनस और तुम्हारा स्क्रोटम माथा पर है कि नीचे है, तो नीचे को बोलेंगे पेल्विक रीजन। कभी भी पूछ दे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो बोलेंगे हम पेल्विक रीजन में। कहाँ बोलेंगे, पेल्विक रीजन में बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। और एक बात और यहाँ पे हम लोग को देखना है, ये जो यूरेथ्रा है ये आगे जाती है जाती है जाती है और कहाँ मिलती है, सेमिनल वेसिकल में। और कहाँ है, तो यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ ये किससे जुड़ा होता है, तो किडनी से एक पाइप आती है, एक ट्यूब आता है जिसको बोलते हैं हम यूरेटर। क्या बोलते हैं हम, यूरेटर। यहाँ से पेशाब आता है, पेशाब आता है और यूरिनरी ब्लैडर में एकदम भर जाता है पूरा, और इसी माध्यम से पीनस के माध्यम से बाहर हो आता है। तो अब ध्यान दीजिए, और इसी माध्यम से स्पर्म भी आता है। तो क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ध्यान दीजिए ये सेमिनल वेसिकल और एम्पुला, सेमिनल वेसिकल और एम्पुला, ये दोनों का पाइप जहाँ पे मिलता है, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये एम्पुला और सेमिनल वेसिकल, इस दोनों का पाइप जहाँ पे मिलता है, यह दोनों का पाइप जहाँ पे मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे हम, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग क्या बोले, ये सेमिनल वेसिकल और एम्पुला, सेमिनल वेसिकल और एम्पुला, इसका पाइप जहाँ पे मिलेगा, इसका पाइप जहाँ पे मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक संरचना है, इसको हम बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। जब हम खाना खा लेते हैं और खाना का डाइजेशन हो जाता है, तब जो एक्सक्रीटा बचता है, तब जो पदार्थ बचता है, खराब पदार्थ बचता है, वो यहाँ पे जमा हुआ रहता है और समय आने पर ये एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बात समझे, ये हमारा एनस हुआ जहाँ से एक्सक्रीटा निकलता है, ये रेक्टम हुआ जहाँ खाना पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। तो आप पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, तो टेस्टिस है, कितना, तो एक पेयर, 2 ठो टेस्टिस है बुआ, 2 ठो टेस्टिस है, समझा ना, 2 ठो टेस्टिस है, समझे। अब कितना नहीं बोलेगा कि सर अगर मान लीजिए एगो टेस्टिस खराब हो गया, चाहे एगो टेस्टिस कोई काट के फेंक दिया, तब एगो टेस्टिस से काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तुम नहीं मरेगा, लेकिन स्पर्म का काउंटिंग कम हो जाएगा, मतलब स्पर्म कम बनेगा। तुम सोचो ना, दोनों मिल के जितना स्पर्म बना रहा था उतना कम नहीं होगा। अब 2 आदमी मिल के जो काम करेगा, एगो आदमी मिल के काम करेगा, तो कितना मेहनत पड़ेगा, समझा है ना तुम। अब ध्यान दो, यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, वास्ट डिफरेंस सारा कंप्लीट हो गया, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन, ये सारा कंप्लीट हो गया, एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो आगे मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं टेस्टिस को लेकर के, ठीक है।